बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे जी मैं दिन का खाना बना रही थी। हत्थ मेरे दो ते चुल्हे मैं कीते तीन आन ते नाल है जेह्ड़े दो छोटे छोटे पटाके, इन्हां नूं संभालना भी बड़ा ही औखा। बच्चों के साथ कोई भी काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की रौनक यही है। अल्लाह पाक इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो मैं बना रही थी मसर और साथ में मैंने बनाए उबले हुए चावल, और अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ क्योंकि मसर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसकी क्या रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे मसर और चावल किसको पसंद नहीं, मोस्टली हर बंदे को ही पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बस में हो तो मैं रोज़ उबले हुए चावल बनाऊं, साथ कभी मसर और कभी जो चने और मसूर की दाल मिक्स करके बनाते हैं वो बनाऊं। आहा हा, साथ सैलड हो और क्या ही बात है। गर्मी हो या सर्दी हो, चावल भी अपनी ही एक वैल्यू रखते हैं। चावलों के बगैर तो हमारे देसी घरों में गुजारा ही नहीं। जितना मर्ज़ी ओवर वेट हो जाए फिर भी चावल ही खाने ने, चावल ही खाने ने। तो करें भी क्या, हम लोग जाएं भी किधर, हमें पसंद ही बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, मसर मेरे कितने ही ज़बरदस्त कमाल के रेडी हो चुके हैं, और साथ में मैंने सैलड रेडी किया। फ्रिज में जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था बस सारा कुछ मैं काट के मिक्स कर लिया। अल्लाह पाक ने हमें जितनी नेमतें अता की हैं, हर एक चीज़ का अपना डिफरेंट ही टेस्ट है। हर चीज़ एक से बढ़ के एक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ अता किया हुआ है। बस मेरे बच्चों का तो फेवरेट ठिकाना जड़ा या तो सीढ़ियाँ ने ते या तो किचन है। दोनों ना सीढ़ियाँ तो उतरने का ना लेंदे ने ते ना ही किचन चो बाहर निकलने का ना लेंदे ने। तो मुझे हर टाइम टेंशन पड़ी रहती है। बुराक तो चले बड़ा है, वो मैनेज कर लेता है, सीढ़ियाँ आराम से उतर भी जाता है, चढ़ भी जाता है। लेकिन मुंतहा 2-3 बार गिर भी चुकी है, लेकिन फिर भी इसको ना आराम नहीं है। तो बस फिर इन चूहों का इलाज करने के लिए मैंने जो है गेट ऑर्डर किए थे 2, एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए। और ये रहे जी गेट, अभी पैकिंग में है। तो आज हमने वो किसी अंकल को बुलाया है, वो ये एडजस्ट करके देंगे हमें। इन्हां दा फिर सही इलाज होएगा। और ये मेरे लिविंग रूम का हाल देख लें, कपड़ों के साथ इतना भरा हुआ है। क्या फ़ायदा इतने प्यारे प्यारे कुशन थ्रो और इतने प्यारे प्यारे बर्तन अलमारियों में रखने का, जदों हर वेले कपड़े ही कपड़े आसे पासे तो नज़र आवेंदे। बाहर क्या करें, इतनी सर्दी और बारिश मौसम आजकल इस तरह का, तो फिर हमें अंदर ही कपड़े ड्राई करना पड़ते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रायर रैक है। आप इसकी लाइट ऑन देख सकते हैं, पीछे इसका प्लग लगा हुआ है इलेक्ट्रिक में। और इसके अंदर जो रॉड हैं वो गर्म हो जाते हैं और इस पे कपड़े इजीली ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने ये ऑन किया हुआ था। ये इतना डेंजरस नहीं होता कि मतलब हाथ जल जाए या कुछ ऐसा वैसा, बस थोड़ा सा ही होता है। तो साथ साथ मैंने कहा आपको बाहर का भी मौसम दिखा दूँ। ये देखें, इस हाल में इस मौसम में कपड़े सुखाना कितना ही मुश्किल है हमारे लिए। खैर ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ चीज़ों के आदी हो गए हैं। जदों ਦੇ यूके च आए हैं बस हर साल इस तरह ही सर्दियों ਨੂੰ फेस करीदा है। बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बाहर निकलें तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन घर के अंदर चलें हीटिंग लगी होती है। अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं मेरे बच्चों ने कोई जर्सी जंपर या जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फुल 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 पैक होकर निकलना पड़ता है, ग्लव्स कैप्स और जैकेट्स वगैरह। लेकिन घरों के अंदर इतनी सर्दी नहीं होती क्योंकि हीटिंग से फुल गर्म हम लोगों ने किए होते हैं। तो बस बच्चे दोनों ही थक हार के सो गए थे। ये देखें, ये छोटी मैडम और बुराक। खैर मज़े से दोनों ने अपनी खूब नींद पूरी की, और उसके बाद मैं सफाई कर रही थी। और दोनों हर काम में आगे आगे होते हैं। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल जो कि 2 चेयर्स के साथ है, ये एक्सटेंडेबल है। पता नहीं कहाँ बुराक के हाथ बस बॉल पेन लग गया था, और ये देखें बॉल पेन से इसने क्या हाल किया। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश की, ग्लास क्लीनर के साथ कपड़ा लेके बड़ी ही इसकी मैंने सफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये जो बॉल पेन के दाग हैं ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने ज़िद्दी, इतने ढीठ, इतने ढीठ। पर मैं भी क्या कि मैं थोड़े ना मुकाबला करके ही रवां दी। ये जब हम लोग मूव हुए थे तो हमने किया से लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जगह भी बहुत ही कम घेरता है। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी और बंद करके भी। तो चलें जी, आए मेन पॉइंट की तरफ। मेरे पास ये ब्रिलो थी तो मैंने कहा चलें इसके साथ ही इसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ।
ये देखें कितने ज़्यादा स्टेन्स आप लोगों के सामने हैं। तो ब्रिलो के साथ मुझे ये भी डर था कि ये ना हो कि इसका पेंट जो है या पॉलिश वगैरह वो ख़राब ना हो जाए। तो बस मैंने हल्का हाथ रख के तो इसको साफ़ करने की कोशिश की। हल्का हल्का जो है इसका वाइट पेंट वो उतर रहा था, लेकिन फिर मैं भी क्या करती, ज़ाहिर सी बात है इसको साफ़ करना था। दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरा टेबल ख़राब ना हो जाए। अभी तो हमने इसको इतना यूज़ भी नहीं किया, लेकिन ये देखें रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से थोड़ा जो है ग्लास क्लीनर लगा के और ब्रिलो के साथ इसको आखिरकार मैंने साफ़ कर ही लिया। थोड़ा थोड़ा सा इसका पेंट जो है वो फेड हो चुका था, लेकिन चलें कोई नहीं। अब मैं इसका कवर लेके आऊँगी, इसके ऊपर वो बिछा दूँगी तो फिर ये थोड़ा सेफ़ रहेगा। वरना बच्चे तो ऐसे ही फिर स्पेशली वाइट कलर की चीज़ें हों, फर्नीचर हों, ये देखें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ना जहाँ जहाँ से मैंने ब्रिलो के साथ साफ़ किया वहाँ से इसका कलर जो है वो फेड हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। अभी तो हमने इतना इसको यूज़ भी नहीं किया, और चलें क्या हो सकता है, छोटे बच्चों के साथ फिर खुद ही चीज़ों की हिफाजत करना पड़ती है। क्योंकि बुराक की जो एज जा रही है उसने तो ज़ाहिर सी बात है यही काम करने हैं, कभी कलर लेके तो वो दीवारों पे कर देने हैं, कभी कुछ करना है तो कभी कुछ करना है। तो अब खुद ही मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे खुद समझ ही नहीं आई कि कब इसने ये कार्रवाई डाल दी है। तो ये देखें ये राउंड बेसिकली टेबल है, दोनों साइडों से एक्सटेंडेबल भी हो जाता है और ड्रॉप भी हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मिडल में करती हूँ क्योंकि मैंने दीवार के साथ लगाया हुआ था। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको खोला है और दूसरी साइड भी इसको मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल राउंड बन जाता है ऐसे। तो नीचे इसकी सपोर्ट है, बहुत ही मज़बूत वो बन जाती है। अगर गेस्ट ज़्यादा आए हों तो ये टेबल बड़े ही काम आता है। आराम सुकून से 4 बंदे जो है इस पे बैठ के खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने और वसीम नहीं खाना होता है तो ज़्यादा हम इसको फिर खोलते ही नहीं हैं, इसको इसी तरह ही रखते हैं। ये नीचे इसकी सपोर्ट है इसको एक्सटेंडेबल करने के लिए और ड्रॉप लीफ करने के लिए। तो बहुत ही प्यारा, ये मुझे बहुत ही पसंद है। अब मैं इसकी हिफाजत खुद ही करूँगी। तो चलें जी, मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।